श्री गणेशाय नमः। जय माँ दुर्गा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रमुख नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि मुख्य रूप से गृहस्थ लोगों मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। देश भर में इस पर्व को बड़े धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। आइए जाने कि इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं, इसके साथ ही कलश स्थापन का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के प्रारंभ 22 सितंबर को देर रात 1:28 पर होगा, जो 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। ऐसा ऐसा में नवरात्रि ऐसे में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से आरंभ हो रही है, जो 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा के साथ समाप्त होगी। दृक पंचांग के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। आइए जानते हैं किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं माँ दुर्गा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के इस श्लोक के अनुसार माँ दुर्गा का आगमन और प्रस्थान किस वाहन के साथ करेंगे, इसका निर्धारण सप्ताह के दिन के हिसाब से किया जाता है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर सोमवार से हो रहा है। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि नवरात्रि की प्रतिपदा सोमवार या रविवार को हो तो माता दुर्गा गज हाथी पर आरूढ़ होती हैं। अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार को पड़े तो माता घोड़ी पर सवार मानी जाती है। यदि प्रतिपदा गुरुवार या शुक्रवार को हो तो माता डोली पालकी पर आती है, और यदि यह दिन बुधवार को हो तो माता दुर्गा नौका कश्ती पर आरूढ़ होती है। आइए जानते हैं देवी माँ का हाथी पे सवार होकर आने का क्या कारण है। मतलब नवरात्रि में माँ दुर्गा का गज यानी हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। इस वाहन में सवार होकर आने से वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। इसके साथ ही खुशियों की दस्तक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। इसका मतलब है कि पूरा साल सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आने वाला है। इसके साथ ही वर्षा होने के कारण अनाज आदि ठीक होगा। आइए जानते हैं नव दुर्गा के रूप और इनसे जुड़ी शक्तियां। शैलपुत्री शक्ति ब्रह्मचारिणी का प्रतीक है। शैलपुत्री शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी भक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा साहस का प्रतीक है। कुष्मांडा रचनात्मकता का प्रतीक है। स्कंद माता करुणा का प्रतीक है। कात्यायनी दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। कालरात्रि निर्भयता का प्रतीक है। महागौरी पवित्रता का प्रतीक है। और सिद्ध यात्री आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। आइए जानते हैं प्रमुख मंत्र। सामान्य शक्ति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्व कल्याण हेतु मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वद्य साधिके नारायणी नमस्तुते। समस्त नव दुर्गा के लिए। या देवी सर्वभूतेषु नव दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्व कल्याण हेतु सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वद्य साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। में किए जाने वाले शुभ उपाय। आर्थिक समृद्धि के लिए नवरात्रि में पहले दिन घी का दीपक अखंड ज्योति के रूप में जलाए। माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें। अष्टमी के दिन कन्याओं का लाल वस्त्र और मिठाई भेंट करें। विवाह में बाधा दूर करने हेतु माँ कात्यायनी को सुहाग की सामग्रियां चढ़ाएं। प्रतिदिन ओम कात्यायनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अष्टमी को 9 कन्याओं को भोजन कराकर बड़ों का आशीर्वाद लें। स्वास्थ्य लाभ के लिए चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कर नारियल का भोग लगाएं। रोगों में मुक्ति के लिए ओम निम
दुम दुर्गाए नमः मंत्र का जाप करें। हवन में आहुति देते समय ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय मंत्र का उच्चारण करें। नौकरी व करियर सफलता के लिए नवरात्रि में प्रतिदिन सरस्वती मंत्र ओम एम सरस्वती नमः का जाप करें। माँ दुर्गा को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें। नवमी के दिन विद्यार्थियों को पुस्तक या स्टेशनरी का दान करें। ऋण मुक्ति के लिए देवी कालरात्रि की पूजा करके काले तिल का हवन करें। प्रतिदिन ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। अंतिम दिन गरीबों को भोजन और दान अवश्य करें। नवरात्रि